धार जिले के औद्योगिक नगरी पीथमपुर में भोपाल गैस कांड और यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को कोर्ट के आदेश के बाद पीथमपुर स्थित पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट राम की ग्रुप कंपनी में लाया गया था। पीथमपुर भोपाल गैस कांड का कचरा आने के बाद से ही लगातार विरोध जारी है। कई सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था। आंदोलन को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 6 सप्ताह का समय मांगा गया था। आम जनता से संवाद कर मसले को हल करने की बात कही थी। उसी कड़ी में स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम चलाकर कचरे को निष्पादन करने के लिए समझाइश दे रहा है। वह इस बीच पीथमपुर के सामाजिक संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष हेमंत हिरोले ने कहा कि राम की कंपनी में भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे के निष्पादन से स्थानीय जनता की सेहत को खतरा है। उन्होंने बताया कि सभी संगठनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 18 फरवरी को होनी है। संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 18 फरवरी से पहले 12 कंटेनरों में रखे कचरे का एक कण भी नहीं जलाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो 14 फरवरी के बाद अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। धीरेन्द्र रघुवंशी ने बताया कि 9 फरवरी को सागौर में मशाल यात्रा निकालने की योजना है, जिसके लिए प्रशासन ने अनुमति का इंतजार है। साथ ही प्रशासन विरोध करने वालों के बीच अंग्रेजों की नीति, फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है। युवा संदीप रघुवंशी ने कहा कि 3 जनवरी को हुए पीथमपुर बंद के दौरान मैंने जिला कलेक्टर के आग्रह पर अपना अनिश्चितकालीन धरना खत्म किया था, परंतु जिला कलेक्टर अपने वादे पर कायम नहीं है और कचरे को जलाने की बात कर रहे हैं। महिला नेत्री मोनिका सोलंकी ने चेतावनी दी कि 14 तारीख के बाद धरना प्रदर्शन में होने वाले नुकसान की भरपाई प्रशासन को करना होगा। प्रेस वार्ता में युवा नेता संदीप रघुवंशी, मोनिका सोलंकी और रोहित मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। सभी का मानना है कि सरकार पीथमपुर की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार की खतरनाक कचरा यह नष्ट करना चाहती है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय जिलाधीश और शासन प्रशासन के लोग जो जनसंवाद कर रहे हैं, उससे हम पीथमपुर के लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये प्रेस वार्ता रखी है। और आगे अगर इस जहरीले कचरे का निपटान पीथमपुर में शासन प्रशासन करता है और सैंपल के रूप में थोड़ा भी कचरा निकलता है और कंटेनर को अनलोड करने का प्रयास करता है, तो हम सभी लोग पीथमपुर के वासी, जैसे मैं, शिव भाई, धर्मेंद्र भाई, रोहित भाई, धीरेन्द्र भैया और डॉक्टर साहब, आदरणीय दीदी मोनिका दीदी, हम सब पहले तो मैं अकेला आमरण अनशन पे बैठा था और 36 घंटे बैठा था और जिलाधीश के कहने पर अनशन ख़त्म कर दिया था। और आगे 36 घंटे तो ठीक, 36 दिन भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे और हमारी जान देंगे, पर इस कचरे का निपटान पीथमपुर में नहीं होने देंगे। आपका नाम? संदीप रघुवंशी, पीथमपुर। प्रशासन के लोग, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब जिस प्रकार से जनसंवाद कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं केमिकल रसायनों के इस पे, और जहाँ तक मेरा नाम ले रहे हैं कि हमने डॉक्टर हिरोले को 10, बिल्कुल आपने मुझे वो जो आपने पर्चा दिया उस पर आपने सवाल के जवाब दिए, लेकिन आपने मुझे कागजों पे सवाल के जवाब दिए, इसका प्रमाणित कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। और उसके बाद मेरे बचे हुए जो सवाल है उसका आप केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड का और TES डीप का गाइडलाइन का वो जवाब नहीं दिया और हमारी आज नहीं दिया गया। इसीलिए आज हमने सभी लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि पीथमपुर में अगर शासन और प्रशासन के द्वारा यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का प्रयास या ट्रायल के नाम पे भी किया जाता है तो उसी समय से जन आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी और शासन की और प्रशासन की होगी। आगामी और आपकी तो बीमारी पीथमपुर में फैली हुई थी, पूरे क्षेत्र में जाकर देख ले, सबसे ज़्यादा बीमार नवंबर के महीने में यहाँ पर के जनमानस हुआ था। हर घर से 2 लोग पीड़ित, कम से कम 3 लोग पीड़ित थे। आंकड़े उठाइए आप, इसका कारण क्या था? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो यहाँ पर कंपनी लगी है, यहाँ पर रम की कंपनी लगी है, उसके योग है ही नहीं कि उस कचरा को कैसे जलाया जाए। अभी तो हमारा उसका कारखाना ने ये यूनियन कार्बाइड का जो मूवमेंट हुआ, उसके बाद जिस प्रकार का विरोध या जिस प्रकार की बातें आमजन के द्वारा रखी गई, कहीं ना कहीं हमने ये महसूस किया कि पर्यावरण के, पीथमपुर के पर्यावरण को लेकर के और कुछ ऐसी समस्याएं थीं जो इसके साथ जुड़ गईं। और यूनियन कार्बाइड के विषय में तो हम लोगों ने जो भी उसके वैज्ञानिक जिस तरीके से वो किया जा रहा है, वो जो प्रमाण हैं, वो सब व्यापक स्तर पे उसका IEC एक्टिविटीज़ किया है, प्रचार प्रसार किया है, जनप्रतिनिधियों को बताया है, बुद्धिजीवियों को बताया है। और जो जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों के स्तर पे वो बात, वो वैज्ञानिक प्रमाण को वो बहुत अच्छे से समझ भी गए, जान भी गए। लेकिन जहाँ तक आम जन की बात है, उनके मन में क्या है, उनकी और क्या समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के क्या समस्याएं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में कई बार इस प्रकार की समस्याएं होती हैं और उनका निराकरण भी होना चाहिए।
तो 2 गांव तारपुरा और सिलोठिया में आज हमने भ्रमण रखा था, जन समस्या निवारण शिविर रखा था। आगे भी रखेंगे और गांव में भी रखेंगे कि आम जन के मन में इस चीज़ को लेकर के क्या भाव है, उनकी क्या समस्याएं हैं, खासकर प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर के। तो ये समझ में आया कि निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनियन कार्बाइड के विषय से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं। इसलिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम को भी बुलाया गया था। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एक औद्योगिक क्षेत्र में एक बेहतर पर्यावरण की जो व्यवस्था बनाने की जो जिम्मेदारी या जो व्यवस्था है वो अकेले प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड उसको नहीं पूरी कर पाएगा। उसमें प्रशासन को और नगर पालिका को, आम जनमानस को, स्वास्थ्य विभाग को, रोड ट्रांसपोर्ट विभाग को, क्योंकि प्रदूषण के बहुत सोर्स होते हैं, नल जल विभाग को, सबको हम जोड़ेंगे और एक एक्शन प्लान बनाएंगे केवल पीथमपुर को लेकर के। पूरे ज़िले को भी लेकर के बनाएंगे, बट उसके फोकस में हम पीथमपुर को रखेंगे कि इस औद्योगिक क्षेत्र में कैसे पर्यावरण को हम बेहतर कर सकें आम जन के सपोर्ट से। और मैंने जैसे पूर्व में भी कहा है, शासन की और प्रशासन की ये मूल जिम्मेदारी है कि आम जन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निराकरण करें। इस विषय में तो विशेषकर कोई भी बात छुपा करके करने योग्य है ही नहीं, यूनियन कार्बाइड के लेकर के विषय को लेकर के। लेकिन जन समस्या निवारण शिविर से हम आम जन के मन में क्या विचार हैं, उनके पानी को लेकर के, उनकी खेती को लेकर के, उनकी सड़कों को लेकर के, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के, उनके मन में और क्या प्रश्न चल रहे हैं, उनका भी हम समझें पहले उसको, फिर उनका निवारण करें। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।